नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोरोना स्पेशल। आज कार्यक्रम में बात करेंगे मानसून और कोरोना के कनेक्शन की, कैसे बढ़ रहा है कोरोना का रिकवरी रेट और हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। भारत में मानसून की दस्तक के साथ कोरोना के संक्रमण के और बढ़ने का खतरा भी बढ़ गया है। हर साल बेसब्री से मानसून का इंतजार करने वाले लोग इस बार मानसून आने से चिंतित दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह उनका पहले से कोरोना के संकट से जूझना। आमतौर पर मानसून के आने के साथ ही अस्पतालों में अचानक से डेंगू, मलेरिया और जापानी इंसेफेलाइटिस के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन इस बार कोरोना के चलते चुनौती दोहरी होती दिखाई दे रही है। मानसून आने के साथ ही डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने इस बात की आशंका भी जाहिर कर दी है कि बारिश में कोरोना का संक्रमण और भी बढ़ सकता है। नर्मदा हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर राजेश शर्मा कहते हैं कि बारिश के समय आमतौर पर वायरल बीमारियां बढ़ती है और ऐसे में कोरोना के संक्रमण का खतरा भी ज्यादा ही रहेगा। देखिए, आने वाला समय जो है वो बरसात का है। नमी बढ़ेगी, जैसे बरसात होती है बाकी मौसमों की भांति हमेशा जो है बरसात के शुरुआत में जो है कोई भी जो बीमारियां हैं वो फैलती हैं। और अब जबकि वातावरण में इस कोरोना वायरस की अधिकता पहले से ही समाई हुई है, तो होता क्या है कि अगर हमारे शरीर में ऐसे असंख्य वायरस जो है आते जाते रहते हैं, लेकिन जब भी वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर उसको एक दुश्मन के रूप में लेता है और उसके साथ युद्ध करना शुरू करता है। और हम लोग जो है अपने शरीर में हमारे जो प्रकृति है वो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लगती है और हम किसी भी बीमारी को इजीली हरा देते हैं। अगर हम नहीं हरा पाते, हमारी इम्यूनिटी अगर कमजोर है तो हमारे अंदर सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि बाकी मौसमों के अनुसार जैसे अभी तक चलते आए हैं, जब भी इस तरह की बरसात आने की संभावना होती है, नमी बढ़ती है, तो दूसरी बीमारियों को चूंकि इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं, उस कंडीशन में अगर मान लीजिए आपके शरीर में, जैसे ये हमें पता है कि कोविड-19 में 80% जो पॉपुलेशन है वो कोविड से ग्रस्त होते हुए भी लक्षण रहित है, उनमें ए सिम्टम्स हैं, उनमें कोई सिम्टम्स नहीं। क्योंकि उनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है। लेकिन ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है कि अगर कोई दूसरा इन्फेक्शन होता है बरसात में आने वाली नमी के कारण या बरसात में जो भी गंदगी फैलती है, तो उनके अंदर जो कोरोना फैला है वो इस कोविड को ज़्यादा तरीके से प्रभावित कर सकता है, उनकी तबीयत खराब कर सकता है। तो मेरा मानना ये है कि इस बरसात में सफाई का विशेष रूप से ध्यान दें। ऐसी जगह पे विजिट ना करें अभी भी, कम से कम 3-4 महीने तक, जहाँ पे भीड़ भाड़ हो, जहाँ पे बहुत ज्यादा हो और जहाँ पे नमी हो। पिछले दिनों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई के शोधकर्ताओं ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि मानसून के चलते कोरोना वायरस के संक्रमण का दूसरा दौर शुरू हो सकता है। भोपाल से वेब दुनिया के लिए विकास सिंह की रिपोर्ट। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 2 लाख का आंकड़ा पार कर गई है। वहीं राहत वाली खबर ये भी है कि आधे से अधिक यानी कि 1 लाख मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ उनका रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में कोरोना के मरीजों का रिकवरी रेट 62% के ऊपर पहुंच गया है। रिकवरी रेट में मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद देश में दूसरे नंबर का राज्य बन गया है। कोरोना के हॉटस्पॉट बने भोपाल और इंदौर में लगातार मरीजों के ठीक होने का सिलसिला जारी है। भोपाल में कोविड-19 अस्पताल चिरायू से अब तक 1000 से अधिक मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। अस्पताल के संचालक डॉक्टर अजय गोयल का मरीजों के जल्दी डिस्चार्ज होने की कुछ अहम वजह बताते हैं। से जांच पड़तालों से, बायोकेमिस्ट्री लैब से, पैथोलॉजी लैब से, रेडियो डायग्नोस्टिक लैब से पहले ये पकड़ना होगा कि ये वायरस कौन से ऑर्गन को अभी ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, उसको करेक्ट करना होगा। उसके साथ में ये देखना होगा कि कहीं वो कैटेगरी तो नहीं बढ़ाता जा रहा है। अर्ली ऑक्सीजन देना पड़ेगा, अर्ली लोगों को आइडेंटिफिकेशन, दूर आंगनवाड़ी वर्कर, दूर आशा कार्यकर्ता, दूर दूर के बैठे छोटे नेताओं को ये बताना होगा कि जितनी जल्द आप इस वायरस को पकड़ लेंगे, जितनी जल्द आपको सर्दी खांसी बुखार है और आप बिस्तर पे आराम कर लेंगे, अच्छा 4-5 लीटर पानी पी लेंगे,
विटामिन सी ले लेंगे संतरे के हिसाब से, जिंक ले लेंगे एक अंडे से, अच्छा प्रोटीन ले लेंगे दूध, अंडे और दाल से, और 4 कप चाय पी के सोडियम पोटेशियम ले लेंगे, और एक आध सेमफल और फ्रूट खा के विटामिन ए ले लेंगे। 1 गिलास दूध सुबह शाम पी के अगर आपने विटामिन ए और कैल्शियम सप्लीमेंट्स कर लिए, और अगर आपने ये पूरा मिनरल्स ले लिया, और अगर आपने पूरे प्रोटीन्स ले लिए जिसका ब्रेकडाउन होता है इस कोरोना से, कोरोना आपको नहीं हरा सकता है। कोरोना नहीं हरा सकता। आपको बिस्तर पे आराम करने की जरूरत है, बेड रेस्ट, आपको हाइड्रेशन थेरेपी की जरूरत है, आपको विश्वास की जरूरत है कि मैं जीतूंगा। ये जो साइकेट्रिकली आदमी परेशान हो जाता है और इतने हार्मोन सिक्रीट करता है और हार्ट की धड़कन बढ़ा लेता है और बीएमआर बढ़ा लेता है, इस बहाने से अपनी बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ा लेता है, ये कम करना होगा। बिस्तर पे आराम करना होगा, अपना बीएमआर कम कर लो, अपनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इतनी कम कर लो कि कोरोना क्या कर लेगा आपका। अगर सही समय पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान और इलाज हो जाए तो कोरोना को आसानी से हराया जा सकता है। भोपाल से वेब दुनिया के लिए विकास सिंह की रिपोर्ट। अगर आप कोरोना के संक्रमण से बचना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी जागरूकता का परिचय देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करना होगा। अब जब देश लॉकडाउन के बाद अनलॉक के पहले चरण में पहुंच गया है, तब बहुत जरूरी है कि हम सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए डॉक्टर की सलाह को जरूर मानें। इंदौर में कोविड-19 अस्पताल चोइथराम के आईसीयू एवं क्रिटिकल केयर के विभाग अध्यक्ष और चीफ कंसल्टेंट इंटेंसिविस्ट डॉक्टर आनंद सांगी कहते हैं कि सामान्य लक्षणों के अलावा कुछ ऐसे लक्षण भी होते हैं जो कोरोना संक्रमण के लक्षण भी हो सकते हैं, अतः इन्हें भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। देखिए, कोरोना के लक्षण आप सभी को जो रूटीन लक्षण है वो सभी को मालूम है, जैसे कि सूखी खांसी आना, बुखार का आना, बदन दर्द, सर में दर्द, पूरा शरीर का टूटना, ये लक्षण सभी को मालूम है। बट विगत 2 से 3 महीने में कई असामान्य लक्षण भी हमें पता चले हैं जिसके बारे में सामान्य नागरिक को, पब्लिक को नहीं मालूम। तो मैं आपके माध्यम से वही बताना चाहता हूं कि अगर किसी को पेट में दर्द हो रहा है, अगर किसी को दस्त भी लग रहे हैं, या फिर किसी को सीने में दर्द है, जलन वाला दर्द है, या फिर उसके नाखून, उसके पैर के टोज अगर काले पड़ रहे हैं, तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि यह भी कोरोना के लक्षण हैं जो कि हमने मरीजों में पाए गए हैं और जिससे आप मरीज संक्रमित होकर हमारे पास आ रहा है। देखिए, हमें कोरोना से डरना नहीं है, हमें इस बीमारी से लड़ना है। अगर आपके घर में आपके परिवार के सदस्य को किसी को भी बुखार आता है या फिर ऐसे जो लक्षण मैंने बताए वैसे अगर कुछ लक्षण आते हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, निकट के अस्पताल में दिखाएं, उसको अन्यथा में ना लें, क्योंकि हमें रोग से लड़ना है, रोगियों से नहीं लड़ना है। अगर किसी मरीज में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं, अगर उसका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो कृपया करके उसका सोशल बायकॉटिंग, सामाजिक बहिष्कार बिल्कुल ना करें। इससे उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में डिप्रेशन की भावना बनती है और इससे रोग में लड़ने की क्षमता भी कमजोर होती है। आज पूरा देश एकजुट होकर कोरोना को हराने में जुटा हुआ है, तब ये भी जरूरी है कि संक्रमित व्यक्ति का हमें सोशल बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। इंदौर से वेब दुनिया के लिए ब्रजेंद्र सिंह झाला की रिपोर्ट। वेब दुनिया की प्रस्तुति आपको कैसी लगी? आपके विचारों और सुझावों से हमें जरूर अवगत कराइए, हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।